यही देता कि औरतों को, तमाम गौरियों को भी चाहिए इस वक्त हिजाब करें कि भाई ये क्या बात हुई कि आप किसी के कहने के ऊपर अपना अटायर क्यों बदल रहे हैं। हम्म। लोगों की हरासमेंट से बचने के लिए आप इस्लाम के असूल बदलना शुरू करेंगे तो फिर छोड़ें, फिर कलमा भी छोड़ दें, उनको कलमे से भी मसला है हमारे। आदमी की साइकोलॉजी को लड़कियां नहीं समझती, मैं तो समझता हूँ ना, मैं आदमी हूँ। ये वाला सवाल आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों से कहा बस तुम तस्वीर में सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। सबने क्या हम्म। बनाया? जन्नातिन तजरी मिन तहति अल अनहार बनाया। बस हम्म। अंदर झांक, अल्लाह ही अल्लाह बेटा। अंदर झांको, सिर्फ अल्लाह नजर आएगा। मौत इज द ओनली थिंग जिससे आपको डर नहीं लगेगा। मुसलमान अकेली मौत है जिसे डर नहीं सकता। उसके बेटों को चाहिए उसकी कब्र पर डंडे मारे जाके, या ये अबू जी क्या किया आपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है साहिल लतीम साहब के साथ। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तुम लोगों को ही सवाल हैं जो कि मैंने उठाए हैं और यहाँ पूछे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात कि मैं देखती हूँ कि मेरे ये वाले पॉडकास्ट बहुत सारे लोग उठा के री अपलोड करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उसको तुम लोग बिल्कुल अपलोड करो, कोई मसला नहीं है, खुली इजाज़त है, लेकिन मेक श्योर कि मेरा ये जो लोगो कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, इसको रिमूव ना करना और मुझे क्रेडिट्स प्रॉपर दे दिया करो। मेरे यूट्यूब को, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को प्रॉपर से क्रेडिट देने के बाद तुम लोग इसको जहाँ मर्जी अपलोड करो, कोई इशू नहीं है। तो अब हम चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए। पहला सवाल मेरा ये है कि कुरान में जहाँ पे औरत के हिजाब का जिक्र है, वहाँ पे ये मेंशन है कि औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। मतलब फेस कवर करना या फेस करने का मकसद जो मेन यही है कि औरत पहचान ली जाए और उसको लोग तंग ना करें। लेकिन यहाँ पे अमेरिका, यूरोप वगैरह में जहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहाँ पे औरत पहचान ली जाती है कि वो मुसलमान है, तो उसको और ज्यादा तंग किया जाता है। बजाय कि अटेंशन उसकी तरफ ना जाए, हिजाबी और निकाबी औरत सबसे ज्यादा नजरों को अट्रैक्ट करती है। तो वो बाकी औरतों में सबसे ज्यादा अलग नजर आती है, फिर बुली भी होती है, उसकी तलाजारी भी होती है, तो इससे हिजाब का मकसद मर नहीं जाता। दो चीजें इसमें, को कितना ऊपर जाना है नीचे जाना है, मैंने जवाब अभी आपने बताना है बस। एपिडर्मस आंसर दूं, एपिडर्मल आंसर दूं, या खुदाई करूं इसकी? खुदाई करें। देख लें। खुदाई करें। ओके, और से सुनिए बाप। हम्म। ये शायद का कॉन्टेक्स्ट समझ लें आप। शायद को कॉन्टेक्स्ट में ये था कि लोग तंग करते थे मुसलमान औरतों को, और बहाना ये करना शुरू हो गए थे कि वो, हमने समझा गुलाम और लोंडियां हैं तो हम इसलिए जो है ना उनको तंग करते हैं, बिकॉज दे यूज्ड टू गो आउट फॉर, बिकॉज देयर वर नो bathrooms at that time. This was a the शान नजूल समझ लें आप, ठीक है। हम्म। तो फिर मुसलमान औरतों को स्पेसिफिकली कुरान पाक की जो आयत है ना, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, ये शुरू ऐसे होती है, नबी अपनी बीवियों और बेटियों से कह दो और मोमिनों की बीवियों और बेटियों से कह दो। ये जो आपने हम्म। बात की इस आयत में ऐसे है, तो इसका मतलब हम्म। है जनरल ऑर्डर आ गया कि दिस इज व्हाट यू गोना डू, ये आप ऐसे करें ताकि ये ना करें। अब कहानी ये है कि अब कुरान पाक की आयत को उस तरीके से आपने आइसोलेट नहीं करना होता। कुरान पाक की जब हुक्म आता है ना, तो उसको पूरी तरह समझेंगे वो क्या रहा है। और ये गलती मुसलमान स्कॉलरशिप से मैंने अभी रिसेंटली होते हुए देखी है। उसको स्कॉलरशिप कोई माने ना माने, चलने अलग अलग कहानी है, मगर इसको समझ लें। फिर मैं आपके इस सवाल को थोड़ी सी सर्जरी करूंगा, थोड़ा डीप चला जाऊंगा कि अब वो पहचानी जाएंगी तो वहां पे उन लोगों, अरब में ये बहाना खत्म हो जाएगा कि वो हम तो ये, हालांकि शरारती लोग थे, उन्होंने तंग करना ही करना था। हम्म। तो इन दिस केस इट वाज मेड टू बी मैंडेटरी हम्म। कि ये ना हो कि आप तंग हो। ओके। हम्म। अब कुरान पाक की जितनी भी आयत हैं, अगर इस असूल पे ये जो लोग मुसलमानों के अंदर आए हुए हैं आजकल, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो उस वक्त एक ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट इंसिडेंट हो गया था, तो अ, वो बस उधर ही रखो, तो फिर कुरान पाक की 85% आयतें खुसूसी तौर पे उस मौके के ऊपर आई हैं, तो फिर तो कुरान पाक को उस वक्त के बाद कोई फायदा नहीं, नाउज बिल्ला होना चाहिए। हम्म। ठीक है। सो वो असूल जो है ना, ये कमजोर है जो इन्होंने खुद बनाया है। कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से भी अहकाम आते हैं, वो टिल द डे ऑफ जजमेंट आपने उसकी जो है ना, वो जो असल है वो छोड़नी नहीं होती। तो
अब मुसलमान औरत, और अभी जो है ना, आजकल का जो दौर, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ हम्म। कि आपको थोड़ा, ताकि दोनों चीजों को मैं इकट्ठा रिलेट कर सकूं। अभी फ्रांस में एक लड़की हिजाब और निकाब करती है और वो तंग होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहचानी जाती है। हम्म। ठीक है। तो ये वो वाला इंस्टेंस उल्टा नहीं हुआ, याद रखिएगा, गौर से समझें इस बात को। हम्म। अभी भी फ्रांस में वही वाली औरत तंग की जा रही है जो बगैर कपड़ों के, नो, बीच वेयर के अंदर, अमूमी लाइफ के अंदर, टुवर्ड्स द क्लब्स और टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ एवेन्यूज चल रही होती है। अभी भी वही तंग की जा रही है, वो सबसे ज्यादा वही तंग की जाती है। जिधर इस्लाम नहीं भी लोगों को पता, उधर भी वही औरत तंग ज्यादा की जाती है। हम्म। ओके, मेक श्योर स्टैट्स उठा के देख लें, आई हैव देम, आई हैव रेड देम ओवर 2 or 3 decades, रिसेंटली अपडेट होते हैं। यू गेट टू सी मोस्ट हरास्ड women इन विच एवर कल्चर और रीजन। उसकी आप जरा सी तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। गर्ल्स हु आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हम्म। गेट harassed way more in proportion and then vice versa. Okay, so वो वाली कंडीशन अभी भी वही है। हम्म। आप जो अब आपने इसके ऊपर लगाया ना, आप तो फ्रांस में वही लड़की तंग की जाती है जो कि नकाब में, क्योंकि वो मुसलमान समझ के पहचान ली जाती है। तो ये वाली कंडीशन जो है ना, ये एक न्यू कंडीशन है। दिस इज अ कंडीशन बेस्ड ऑन द इस्लामोफोबिया ऑफ द करंट वर्ल्ड। ओके, हम्म। तो इसके अगर कंडीशन को आपके सवाल के मुताबिक मैं उस लेवल पे, उस उसूल पे ट्रीट कर लूं, तो फिर मुझे उन शरीर लोगों की तमाम तरह डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो वाला जो अंसर है शरारत का, वो खत्म किया जा सके। हम्म। ठीक है। तो फिर ये वाला असूल, ये तभी तो मैं वो गांधी साहब के उस असूल के भी खिलाफ था कि जी वासी उस वक्त एक वाकया हुआ था, इसलिए सूरह अहज़ाब की आयत आ गई थी। समझ रहे? हम्म। तो यहाँ पे भी मैं यही अगर सूल लगाऊं, तो फिर तो जो भी शरीर आदमी डिमांड करेगा तो हम पूरी करना शुरू कर दें। हम्म। तो फिर तो हो गया काम। फिर तो फिलिस्तीनियों को इसराइल वाले कहते हैं, यार ये तो हमास जो है वो हमला करता है तो हम करते हैं, तो इसलिए हमास को चाहिए कि सारे हथियार डाल दें। हम्म। फिलिस्तीनियों से चाहिए अपने प्लेट में पेश कर दें, अपने पूरा का पूरा इलाका ही लें। हम्म। ठीक है। और तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, हाँ ठीक है, वो जो जो नया नया एक्ट आ रहा है इस वक्त, बिल पास हो रहे हैं, हम सब, क्योंकि वरना हम पहचाने जाएंगे हम मुसलमान हैं। हम्म। सोचें जरा, इसको खींचे ना आगे तक, तो फिर हर चीज ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पावर में आएगा बंदा, वो जो मांगेगा हम तो इस्लाम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करें और फिर जीरो तक ले जाए। हम्म। इसका तूल आगे जाके खुद नजर आ रहा है कितना भयानक है। बिल्कुल। ठीक है। सो ये दो कंडीशंस अलग हैं। अब इस कंडीशन में ज्यादा जरूरी है कि औरत नकाब करके आए फ्रांस में। हम्म। ये फ्रेंच, मैं अगर मुसलमान नहीं भी होता, मैं पाकिस्तानी नहीं भी होता, तो मैं एक जनरल ऑर्डर यही देता, जनरल कंसल्टेशन यही देता कि औरतों को, तमाम गोरियों को भी चाहिए इस वक्त हिजाब करें कि भाई ये क्या बात हुई कि आप किसी के कहने के ऊपर अपना अटायर क्यों बदल रहे हैं, ये कौन सी डिक्टेशन है। हम्म। मेरा फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर आई कैन वेयर किधर है सर, इधर। हम्म। ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट किधर है मेरी, हम्म। अमेरिका में? whatever I want to say, I have a right to say whatever I want to wear, I have a right to wear whatever I want to do in the bounds of not hurting anybody. I have a right to do that. हम्म। तो ये तो इस्लाम आने के बाद तो मुझे औरत की एग्रेशन ज्यादा चाहिए थी। हम्म। अल्लाह ने सिंपल सा, एक बहुत छोटा सा टेस्ट हुआ था एक औरत के ऊपर। हम्म। और अगर हम वहां पे कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम इसलिए हरास हो रही हैं, हम हिजाब करती हैं, तो आप हरास होने वाली पार्टी में हैं, वो वाला बंदा हरास करने वाली पार्टी में है, और उसकी मानी जाए बात, हालांकि वो हम्म। हरास कर रहा है, जालिम की बात मानी जाए। हम्म। सही। सोचे ये क्या क्या बातें हो रही हैं। इसमें। जी। हमें अग्रेसिव स्टैंस लेना पड़ेगा कि अब अगर पर्दे का हुक्म कहीं पे कोई, फॉर एग्जाम्पल चेहरे का पर्दे का हुक्म नहीं भी था, आप चाहिए लड़कियों को अब जान के मुंह छुपाएं कि हम्म। पहले तो तुम इस इशारे को खत्म करो ना यहाँ पे। हम्म। ऑन स्लॉट, टेक इट हेड ऑन एंड डबल द इन्फर्नो। हम्म। चूल्हे की आंच और तेज कर देनी चाहिए। मसला ये, हम इस्लाम की लेंस पहनते नहीं है, हम्म। वरना ये इस्लाम के ऊपर बहुत ही बड़ा
जो है ना, मतलब +1 था लड़कियों के लिए, इतना बड़ा मौका मिल गया था, इतना बड़ा दरवाजा खुल गया था हम्म। कि अपना ईमान भी ताज़ा करती हैं। और मगर नहीं, हम हम्म। बस इस्लाम की लेंस की ट्रेनिंग नहीं होती हमारी। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट, इस वैसे कॉमन सेंस थिंग, अगर आप हम्म। लोगों की हरासमेंट से बचने के लिए आप इस्लाम के असूल बदलना शुरू करेंगे तो फिर छोड़ें, फिर कलमा भी छोड़ दें। उनको कलमे से भी मसला है हमारे, हाँ ना। छोड़ें भी कलमा पढ़ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी मसला है, वो भी छोड़ दें। हम्म। शुरू करें ना, लिस्ट कहाँ तक जाती है फिर। हम्म। इस ठीक है, अब बाय द वे मैंने आपसे कहा ना, ये वाले बाकी के कल्चर और बाकी के मजाहिब में ये मसाइल हुए हैं। हम्म। लोगों ने फिर वो कदम उठाए हैं कि आपको बता नहीं सकता हूँ। स्पेशली द ब्लैक मूवमेंट जो अमेरिका में हुई है, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी हासिल की है, हम्म। साउथ अफ्रीका में जो हुई है, उन्होंने आज़ादी हासिल की है। इस तरीके से आप जालिम की बातें मानना शुरू कर देंगे, ये कौन सी फितरा है हमारी। हम्म। इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई बोना किस्म की का फलसफा है, जिसके थ्रू हम जस्टिफिकेशन लेके आए। मुझे हम्म। तो फख्र है उन फ्रांस की औरतों के ऊपर, जिन्होंने जब हिजाब बैन हुआ था तो फेस मास्क पहनना शुरू कर दिया था कि भाई इस पे कौन बैन कर सकता है हमें। ये कोरोना वाले जो मास्क है ना, कि हाँ हम्म। हमें डस्ट एलर्जी है भाई। मैं भी यही करती हूँ इधर। समझ रहे हैं? मैं भी मास्क ही लगा के जाती हूँ या बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट ये है कि आप समझ रहे हैं ना, आपने, आप अल्लाह के फौजी हैं या आप हम्म। तागूत के फौजी हैं। आप देख लें फिर किसकी फौज में कौन सा इस वक्त हमला हम्म। हुआ है, और कैसे आपने डिफेंस तब आएगा जब कोई ऐसा मामला हो इसमें आप बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। इस बारे में तो सब कुछ कर सकते हैं, हम्म। और करना चाहिए भी। मैं इस आयत को देखती हूँ ना, मेरी छोटी सी जो अकल है उसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम खुद को कवर करो ताकि पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ। अब मुझे अल्लाह ने मुझे बोल दिया कि तुमने खुद की अपनी पहचान करवानी है, वो मैंने करवानी है चाहे मैं कहीं भी दुनिया में बैठी हुई हूँ। और सताई जा रही हूँ या मैं नहीं सताई जा रही, वो मेरी टेंशन नहीं है, वो अगले बंदे का है। तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं होंगी। जो मुझे ऑर्डर है मैं कम से कम वो तो करूँ ना। हाँ देखिएगा, मैं अब ऐसी बात करने लगा, मुझे ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी, हम्म। मगर खाली इंसान नहीं पहचानते हैं, याद रखना हम्म। कि कोई मखलूक भी है जो पहचानने के लिए रोज बाहर निकलती है और हमें देख रही होती है रोज रोज, कि कौन है इनमें से मुसलमान। वो यहाँ पे बैठे हुए दाएं बाएं हम दोनों के, वो भी पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तू असली पहचान बता अपनी। हम्म। उनके सामने हम ना असल हम्म। पहचाने जाते कि यार नहीं यार, ये अंदर से मुसलमान नहीं है अभी। उनको सही उनके बात। सामने अपनी पहचान बनाएं। ये बाकी के जितने भी बोने हैं ना, इनकी फिक्र ना करें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमें अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे यकीन क्यों नहीं है। मतलब हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम तस्बीह भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें अल्लाह की नाराजगी की परवाह नहीं होती। हमें ये भी यकीन है कि हमारा राज़िक अल्लाह ही है। हमें लगता है कि अगर हमें लगता है कि हमें पैसा खुद ही कमाना है, और अगर हम गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें यकीन क्यों नहीं आ जाता कि अल्लाह मौजूद है और हमें इतना रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। और याद रखना, कॉन्शियसनेस ना, कॉन्शियसनेस बहुत बेसिक सा लफ्ज है, और इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म की डिमांड है। अल्लाह ताला के बारे में हर वक्त सोचना, और अल्लाह ताला के थ्रू अपने लाइफ को, मतलब उस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि अल्लाह क्या चाहता है मेरे मेरे से, ये तभी होगा जब अल्लाह ताला ने इसकी थेरेपी बताई भी है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप आखिरत बेस्ड हम्म। फिलॉसफी ना बनाएं। अगर आप आखिरत बेस्ड फिलॉसफी की ट्रेनिंग करें, अपनी अपनी और बच्चों की, तो बहुत आसान हो जाता है कि हर बात में कॉन्शियस रहें कि ये वाला मामला मैंने क्यों करना है कि नहीं करना, करना है तो चलो फिर अब ठीक है, क्यों करना भी पता चल गया, करना भी पता चल गया, तो कैसे करना है। ठीक है, तो हर मामले में, चाहे पैसों का मामला होना भी हो, कोई भी मामला हो, तो आपका वक्त भी बच जाता है, आप बेहतरीन और एहसन तरीके से वो काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखने के लिए कोशिश भी करते हैं, और फिर आ भी जाते हैं। सो ये एक ऐसा मामला है जो कि आखिरत के ऊपर हर वक्त निगाह रखने से होता है। अपने और अपने बच्चों की ना आखिरत के ऊपर ट्रेनिंग करें, तस्वीरें जहन के अंदर पूरी तरीके से 4K की बनवाएं। हम्म। ऐसी कहानी पता होनी चाहिए उनको, ऐसी डिटेलिंग पता होनी चाहिए आखिरत की, जन्नत की, हश्र की, फरिश्तों की, और वहाँ के मामलात की, जन्नत की, दोजख की।
अल्लाह ताला की कुर्बत की, फायदे होने की, और उस एक्सपीरियंस की, फैसिनेशन की, कि जब अल्लाह ताला से मुलाकात हो, हम्म। ये सारी की सारी कहानियां डिटेल के साथ बतानी है कि कैसे अल्लाह ताला ने माजी के सीगे में इस्तेमाल किया है। आखिरत को याद रखिएगा, कुरान में हो चुकी हुई है, हम्म। ताला देख चुके हुए हैं। इसलिए मैं जो लफ्ज कहानी बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है आपने तफसीर बतानी है। हम्म। तफसीर, सच्ची कहानी है ना ये, सच्ची कहानी है। अल हम्म। जन्ना हक, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया, अल जन्ना हक, कि भाई ये असली, असल में यही बात है। असली कहानी ये है, असली हक, असली सच जन्नत है, असली सच दोजख है, हम्म। जहन्नुम है। कि इसको, ये दुनिया एक इल्यूजन है, ठीक है। और आप और मैं दोनों इसी इल्यूजन के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। हम्म। तो ये वाहिद दरवाजा है कि जिसके थ्रू आपने अपने आप को गुजरवाना है रोज, ठीक है। तो अ, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि बेसिक थेरेपी जो है ना, आखिरत बेस्ड। हम्म। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि 8 साल तक हम्म। अरब को, पहली कुरान पाक की जब आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने 8 साल तक सिर्फ आखिरत की आयतें नाजिल की। हम्म। सो मेक श्योर, हम्म। अरब की थेरेपी हो रही थी, मुसलमानों की थेरेपी हो रही थी, मोमिनीन को पूरी तरीके से आखिरत समझाई जा रही थी। हम्म। तब जैसे ही फिर हदूद की आयतें आई हैं, लोगों ने फिर एक सेक्ट आया इस्लाम के तमाम तरह काम को मानने में, हम्म। क्योंकि आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ठीक है। सो ये एक बेसिक रूट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी तस्वीर नहीं बताई हमें। अल्लाह हम्म। ताला ने तमसीली बयान किया अपने बारे में, कि भाई तुम्हें इस दुनिया में मैंने एक ये वाला दिमाग दिया होता कि जिसमें मेरे बारे में तुम वो वाली तस्वीर बना सको कि जो मैं, जिसे कि अल्लाह की हस्ती असल में है, तो फिर कोई और ही टेस्ट मिलना था हमें। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत छोटा टेस्ट मिला है, हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें हमें पता है कि हम उस कैपेसिटी में नहीं है कि हम अल्लाह ताला को उस तरीके से समझ या तसव्वुर कर सकें जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हैं। हम्म। तो और मेरा नहीं ख्याल जन्नत में भी वो वाला, क्योंकि हम अल्लाह ताला को इनकैप्स, कैसे कहते हैं, उनकी स्कोपिंग नहीं कर सकते अल्लाह की हस्ती को, हमारे हमारी कैपेसिटी नहीं होगी उधर भी, हम्म। ठीक है। तो बस झलक ही नजर आए, हम्म। फील जितनी भी हमारी कैपेसिटी में, उसको फुल करके अल्लाह ताला फील दे दें तो दे दें। तो हम्म। वी आर ब्लेस्ड टू गेट सच अ, यू नो माइल्ड टेस्ट, कि चलो अब तुम आखिरत तक तो आओ ना, वहां पे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये एक ये एक ऐसा मामला है जिसकी मैं थेरेपी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको और मुझे आसानी हो। इतनी तफसील नबी इस्लाम ने बताई है जन्नत की, इतनी तफसील हम्म। आप एक बार पढ़ लें हदीस में, जन्नत की तफसील क्या है, हम्म। जहन्नुम की तफसील कुरान में पढ़ लें आप, और हम्म। बार बार बताई जा रही है, बार बार एक आयत रिपीट हुई जा रही है। तो आप सोचें क्यों हो रही है? हम्म। तो ताकि हमारे जहन में ना वो वाला नक्शा ना, कहीं वो हमारी थेरेपी है, बस हमारी नफ्सियात वहां से हिल ना जाए कहीं। ओके। सो हम्म। अब हमारे अंदर भी वही तस्वीरें हैं, याद रखिएगा। मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ। दुनिया में ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत बड़ा, दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों से ना लोगों से पूछा गया, आप सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाओ। हम्म। लिटरली अलग अलग जगह, आप जरा पढ़े ना गूगल में, बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। और गोरों ने किया, उनको इसकी असली, इनकी हकीकत बयान नहीं हो सकी। हम तो मुसलमान हैं, मैं तो मुसलमान होने के नाते देख रहा था कि हुआ क्या। हम्म। रीसेंट एक्सपेरिमेंट ये, और इन्होंने मतलब लिटरली लाखों की तादाद में तस्वीरें बनवाई, और सब ने एक ही तस्वीर बना के दी। ओके, हम्म। ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। सब ने एक तस्वीर बनाई, ऑस्ट्रेलिया हम्म। में, जापान में, रूस में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, अमेरिका में, पोर्टुगल में, हम्म। इंग्लैंड में। लोगों से कहा बस तुम तस्वीर बनाओ, सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। सबने क्या हम्म। बनाया? सबने जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार बनाया। आई हम्म। स्वेयर, आप देखें वो हम्म। तस्वीर, वो तस्वीर देखे ना गूगल पे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार बनाया। हम्म। अल्लाह ने अंदर पहले स्टोर किया हुआ है, यहीं से आए हुए हैं ये लोग सारे, हम लोग, हम चाय बो रहे हैं। हम्म। अभी भी आप देखें, कोई भी घरों की सोसाइटी बनती है, क्या बनाते हैं? वो पानी निकालते हैं उसमें से, सब्जा निकालते हैं जी, ये है जी, सब लोग अट्रैक्ट होके जाते हैं उस तरफ, पानी है, सब्जा है, पहाड़ हम्म। है, हम्म। बहते हुए आबशारें हैं।
और सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी जगह दुनिया में जाना सबके लिए, हनीमून में मनाना है या फिर किसी बिजनेस के सीईओ ने ट्रिप करने का, पहाड़ों में जाना है, आबशारों में, हम्म। क्या है इसका, स्विट्जरलैंड जाना है। हाँ। दुनिया का सबसे ज्यादा विजिटेड एरिया क्या है? स्विट्जरलैंड। वहां पे क्या है? जन्नतिन तजरी हम्म। मिन तहतिहा अल अनहार। ठीक है। तो अब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये इंस्टॉल की हुई है। हम्म। हमें नजर नहीं आ रहा, हमें हम क्यों नजर आए हमें? हम उस लेंस को पहन ही नहीं रहे, जो हम्म। ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर पे आ ही नहीं रही, तो अल्लाह ने हमारे अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। हम्म। नया से नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं अपने आप को। हम्म। सो अल्लाह ताला ने अपनी सारी निशानी यहाँ पे दी हुई है। हम बस देखेंगे तो अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। बस हम्म। अंदर झांक, अल्लाह ही अल्लाह बेटा, अंदर झांको, सिर्फ अल्लाह नजर आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने आप को पहचान लें, अल्लाह तक पहुंच जाएंगे आप अपने आप को। किस तरीके से अल्लाह ने आपकी डिजाइन में अपने आप को डाला हुआ है इस वक्त, कि तू पहुंच, रास्ता तुझे तेरे अंदर ही दिखाऊंगा मैं। ज्यादा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, रॉकेट्स में बैठने की जरूरत नहीं है, हम्म। खुदाई करो बस। बाद वो तस्वीर में क्या था? वो तस्वीर में पहाड़ थे, हम्म। पानी, आबशारें और दरिया और नीला पानी बह रहा था, और हम्म। दरख्त ही दरख्त थे। सब ने वही बनाई बेसिकली, यू नो, हम्म। नीला आसमान, हल्के हल्के बादल, और हम्म। सब्जा, पानी, पहाड़। ठीक है। हम्म। पहाड़ जरूरी थे क्योंकि नहरें नीचे बहनी ही होती है ना। तो सबका एक ही है, सबको एक ही ये अच्छी चीज नजर आ रही है। अंदर की आवाज है, इंसान आए जिधर से चाहता है, अल्लाह ने पहले इंस्टॉल इंस्टॉल किया है, फिर इधर हम्म। आए हैं। स्विट्जरलैंड पहले इंस्टॉल था, बाद में स्विट्जरलैंड भेजे गए हैं। ठीक है। हम्म। और कहा है कि हाँ बताओ अब इसकी। मैं ना पाकिस्तान में ना एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था पुराना, अभी यूट्यूब के ऊपर ना, पता हम्म। नहीं किसने, किसी प्रोफेसर, पाकिस्तानी प्रोफेसर कहता है, अब आउट हो गया बेचारा, बस जिसको ज्यादा ज्यादा लड़ जाए ना फलसफा, उसके साथ भी ऐसे ही होता है, गैर मुस्लिम इंसानी फलसफा जिसको लड़ जाए। हम्म। इसलिए कहते हैं कुरान के अलावा कोई किताब की जरूरत नहीं हमें। हम्म। तो कहता है वो अरब में गर्मी और सहरा था, इसलिए अल्लाह ताला उनको जन्नत की नहरें और सब्जा बता रहे थे। हम्म। असल में जन्नत नहीं एग्जिस्ट करती। कि पापा जी आउट हुए ना बिल्कुल, या पता नहीं कितने बच्चे ही पैदा कर चुके हैं अपने जैसे, बुढ़ा आदमी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप सोचें कि ये हालात हैं कि इंसान को जब नहीं पहचान तो नहीं पहचान। प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, देखना मुसलमान जरा है। आप। जी जी, पाकिस्तानी लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर कह रहा है जन्नत एक सिंबल है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो बस क्योंकि अरब में सहरा की गर्मी थी, तो नबी इस्लाम ने उनको ये सिंबल बताया था ताकि वो जरा मोटिवेटेड रहें कि हाँ जी, सहरा से निकल के पानी में और जन्नत, बागों में अल्लाह ताला इसलिए सिंबलाइज करें। आप किसी और तरफ जाएंगे तो फिर हम्म। अल्लाह नहीं मिलेगा। साइंस में जाएं या फिजिक्स में जाएं या इमरानियात में जाएं, सोशियोलॉजी में जाएं, साइकोलॉजी में जाएं, जब आप ढूंढ कुछ और रहे हैं तो कुछ और मिलेगा। जब आप अल्लाह हम्म। ढूंढ रहे हैं ना, हम्म। तो आपको हर चीज में अल्लाह मिलेगा। हम्म। आपको मैथमेटिक्स में भी अल्लाह मिलेगा, खुदा की कसम फिजिक्स में भी अल्लाह मिल जाएगा। हम्म। आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको बताए रास्ते हर जगह पे रखे हैं। बस वही कह रहा हूँ, अपने अंदर जाएं, आपको अल्लाह ताला खुद निशानियां दिखा रहा है अपनी। ठीक है। हम्म। और जिस रास्ते, अब नीयत आपकी होनी चाहिए। अब नीयत के लिए मैंने आपसे कहा ना, आखिरत बेस्ड ट्रेनिंग करवा दें बस, फिर नीयत आपकी मेंटेन रहेगी, आपको फिर अल्लाह ताला मुलाकातें कराएंगे, टेंशन न लें आप। ये सारी सिग्नेचर्स दिखाएंगे अल्लाह ताला। आखिरत में जो हमारी असली मुलाकात है ना अल्लाह ताला से, असली, हम्म। दुनिया में नहीं हो सकती ना, ये तो टेस्ट है। हम्म। तो उसकी निशानी है सारी अपने आपके अंदर मिल जाएंगी। देखने वाला होना चाहिए बस। ये जो हमारी मुसलमान अम्मियाँ हैं ये इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? अब सब ये कह रहे होते हैं कि माँ का दिल तो वैसे ही बड़ा नरम होता है, वो औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन अभी मैंने मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मैंने अभी साहबियात को पढ़ना शुरू किया, मैंने अभी सीरा पढ़ी है। लेकिन अब जब मैं वो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो तो खुद अपने बच्चों को तैयार करके जंग में भेजती थी, और आजकल की अम्मियों जो हैं वो इतनी कमजोर हैं कि वो हल्का सा कोई बुरी खबर भी मिल जाए तो उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं। तो मैं ऐसी कितनी लड़कियों को जानती हूँ जो सिर्फ इसलिए एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही हैं कि अगर मैंने तलाक ले ली तो मेरी माँ मर जाएगी, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो ये सहाबियात जैसी बहादुर माँ एकदम से क्यों गायब हो गई हैं? ये कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन आई है? ये मुसलमान माओं के साथ नहीं है खाली, हर इंसान, आदमी भी उतना ही कमजोर हो गया है जितने औरत। और सिर्फ इसलिए होता है, आखिरत के ऊपर ईमान खत्म हुआ हुआ है। आखिरत पे जिसका ईमान होता है वो
इस तरह की ना हरकतें करता है, ना बातें आती हैं उसके ज़हन में। सो ये नहीं कि लोगों को डर नहीं लगता मरने से, वो तो रहेगा, वो फितरत में है, हमारे कुछ डर फितरत में है, ठीक है। हम्म मगर मगर और कुरान पाक ने इसको रिकग्नाइज करके लिटरली बताया है। जैसे जिहाद की वक्त नहीं बताया था अल्लाह ताला ने कि ये चीजें तुम्हें पसंद नहीं है मगर तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जान जान जाने का डर होता है ना, तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि आई नो कि तुम्हें पसंद नहीं है जान जाना किसको हम्म पसंद है, मगर तुम्हारे लिए बेहतर है, असली जिंदगी तो वहां पे है। हम्म तो साहबियात को, वही मैंने आपसे कहा ना, आखिरत की ट्रेनिंग अल्लाह ने की हुई थी ना। आप साहबी को आम बंदा नहीं समझेंगे, अल्लाह खुद हम्म ट्रेन कर रहे हैं, अल्लाह खुद वही के थ्रू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ट्रेन हो रहे हैं। सहाबा पे तो नबी नहीं आती, वही नहीं आती थी ना, नबी तो वहीं पे थे। हम्म तो जब डायरेक्ट अल्लाह अज़्ज़ व जल ट्रेन करेंगे तो वो फिर क्या ही ट्रेनिंग होगी, वो हम्म क्या ट्रेनिंग, तो वो फिर जल्दी में थे अल्लाह से मिलने की। ठीक हम्म है, हम्म ठीक है, उनके बस में होता तो फिर ज्यादा गज़वात होते। तो हम्म उनको पता था कि हमारे बस में नहीं, अल्लाह की कुदरत है कि कब कब मौका आना है अल्लाह के पास जाने का। वरना उनको पता था। गज़वा उहद पे, गज़वा खंदक पे, मैं हमेशा उससे शुरू करता हूँ ये कहानी, हालांकि गज़वा खंदक की है। खंदक खोदी जा रही है, साहबी खड़े हुए हैं, नबी इस्लाम बयान इरशाद फरमा रहे हैं जन्नत जन्नत का, और बता रहे हैं कि क्या मामला है। तो साहबी ने सवाल करने शुरू किए, यार रसूलल्लाह उधर ये भी होगा, उधर वो भी होगा, क्या माहौल होगा उधर, क्या हम्म क्या मामलात होंगे। नबी इस्लाम ने जवाब देना शुरू किए उनको। तो आंखों में आंसू आ गए साहबी के, खजूरें खा रहे थे, हम्म हाथ में तीन चार खजूरें थी। और जब जैसे ही नबी साहब ने जवाब इरशाद फरमाया तो वो खजूरों को देखा और कहते हैं, अब खजूरें फेंकी नीचे, और कहते हैं अब कौन इन चार छह खजूरों के खत्म होने का भी इंतजार करे। हम्म और खंदक में छलांग लगाई और जुट गए लड़ाई में। तो ये एक ऐसा मामला है कि जो साहबियात के थ्रू हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि ये जो हम लोग समझते हैं ना, हमने 500-500 सालों की प्लानिंग की हुई है। मैं बस तमाम इंसानों से ही कहता हूँ, गैर मुस्लिमों से भी, स्पेशली मुसलमानों से ये कहता हूँ कि आप हर कब्रिस्तान में जाएं और कतबे पे एक ही बात लिखी हुई है, हर हर कतबे पे एक ही बात लिखी हुई है। हम्म आप अगर देखें तो आपको नजर भी आएंगी, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी लिखी हुई होती है कि जी मैंने 500 साल का प्लान बनाया था, हम्म मगर चला कितनी देर, 40 साल, 50 साल। मैंने 1,000 करोड़ का प्लान बनाया था, चला कितनी देर, 40 साल, 50 साल। हम्म मैंने, मेरी माँ ने 1,000 साल की दुआएं की थी, हर एक जो भी कबर में लेटा हुआ है उसकी माँ ने 1,000 1,000 साल की प्लानिंग की हुई, मगर हम्म नहीं चली। हम्म मरना तो आपने फिर भी है, चाहे आप 1,000 साल की प्लानिंग और दुआएं करें, या फिर आप आला मौत की ट्रेनिंग और हम्म प्लानिंग करें कि भैया मैं जब मरूंगा तो अपनी औज में मरूंगा, चाहे वो आज मरूं, हम्म चाहे अभी मर जाऊं, अपनी औज में मरना है कि मैं कॉन्शियसनेस के अंदर मरूंगा कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट दे रहा था टुवर्ड्स ए फाइनल गोल, जो कि मेरे जेहन में है कि मरने से पहले कुछ चीजें अचीव करनी है, करनी होनी है कि नहीं, अल्लाह का काम है। मगर मैं आज का दिन मेरा फाइनेस्ट दिन होना चाहिए कि अटेम्प्ट मैंने फुल की, बस ये आपकी औज है। हम्म तो किस क्वालिटी की औज है, किस लेवल की, वो तो डिपेंड करता है आपने गोल क्या बनाया। हम्म तो अल्लाह से बेहतर क्या गोल होना कि मैंने हम्म अल्लाह की कुदरत में जाना है, तो वो, और सीरा से बेहतर क्या टेक्निक और लाइफ होनी, ठीक है। हम्म तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं उस दौरान मरा तो बस फिर अपनी औज में मरा। अब अल्लाह ताला जितने दिन दे ही जा रहे हैं, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया वो तोहफा मिल ही जा रहा है, ठीक है। जैसे वो रमजान की हदीस है ना, रमजान के अंदर जिसको रमजान मिल गया, मतलब देखे शहीद से कंपेयर किया, आप वो हदीस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हम्म कितने फायदे में रह गए जिसको ज्यादा टाइम मिल गया, हम्म ज्यादा वो फिर ज्यादा प्लान पूरा कर सका अपना। मगर हम क्या, हमने तो ये प्लान एंड गोल ही कुछ और बनाए हुए हैं। हम अपनी औज या हम अपनी तह में मरते हैं जाके, हम्म डरेंगे ही ना फिर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है एंड इन माइंड, यहाँ पे एंड इन, खुद सोचें आपने असली जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को प्लान बनाया हुआ हो, गोल बनाया हुआ हो, ठीक है। और मैंने दुनिया के अंदर 50-60 गोल बड़े बनाए हैं, तो कौन डरपोक ज्यादा होगा, मैं डरपोक ज्यादा होऊंगा ना, हम्म क्योंकि मुझे तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलनी, वो तो आखिरत में थोड़ी मिलनी है वहां पे सीईओ की जॉब, वो तो यहाँ हम्म पे चाहिए मुझे। हम्म आखिरत में तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कंपैरिजन हो सके, यहाँ पे चाहिए, मैंने कंपैरिजन किया है इंसानों से। तो हम्म बनता है, ये बड़ा कॉमन सेंस का तकाजा है, डरपोक होना बहुत बड़ा एसेट है दुनिया में। हम्म गौर से समझे मेरे इस बात को, मैं थोड़ा सी खुदाई कर रहा हूँ इस वक्त, सॉरी, थोड़ी सी खुदाई करके आपको समझ आ जाएगी कि जो लोग दुनिया के गोल बनाते हैं वो अगर डरपोक नहीं होंगे तो मैं उनको दिमागी तौर दुरुस्त नहीं समझूंगा।
कि हम्म। तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तलवार मौत की सर पे लटक रही है तुम्हारे, तुम्हें तो डर लगना चाहिए, तुम्हारा तो गोल ही है। हम्म। आपने लाहौर तक जाना है ट्रेन पे, तो ट्रेन का आगे से ट्रैक टेस्ट नहीं हुआ हुआ है, ट्रेन के अपने इंजन टेस्टिंग नहीं हुई हुई, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं हुई हुई, तो डरेंगी ना आप लाहौर नहीं पहुंच सकेंगी ना, आपका गोल ही लाहौर जाना है। हम्म। मगर अगर आपको पता है कि अल्लाह ताला के कुर्बत के लिए सीरा के ऊपर अपनी ट्रेनिंग की हुई है, हम्म। ठीक है, तो फिर आप, मौत इज द ओनली थिंग जिससे आपको डर नहीं लगेगा। मुसलमान अकेली मौत है जिसे डर नहीं सकता, सही बात। कि भाई ये तो वो चीज है जिसमें मेरा कसूर ही नहीं होना। हम्म। दुनिया का कोई भी बंदा कसूरवार नहीं मरता, पता ना आपको इस बात का। हम्म। इस्लाम का फलसफा समझ लें आप, ताकत देखें इस्लाम क्या दे रहा है। दुनिया का कोई भी बंदा कसूरवार नहीं मरता सिवाय खुदकुशी वाले के। हम्म। मरने की कोई सजा नहीं है इस्लाम में सिवाय खुदकुशी के, छोड़ दें आप खुदकुशी वालों को। मरने एक वाहिद एक अमल है मरने का, जिसकी कोई सजा नहीं है, जिसकी कोई पूछगछ नहीं है। यहां क्यों मरे, इस टाइम क्यों मरे, हम्म। गौर से समझे। अगर दुनिया में मेरी प्लानिंग सारी की सारी दुनिया की प्लानिंग हो, तो फिर सबसे बड़ा मसला मरने का हो जाता है। सही बात। बिल्कुल। और अगर आपकी अल्लाह के निजाम के ऊपर प्लानिंग है और अल्लाह के लिए प्लानिंग है, तो ये वाहिद एलिमेंट है कि जो सबसे बड़ा नुकसान है, बंदा ही मर गया सब, मगर इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आपकी, आपकी कोई पूछगछ नहीं। क्या ही कोई खूबसूरत इंतजाम है, हम्म। क्या ही कोई खूबसूरत इंतजाम है कि कोई सजा नहीं है आपके मरने की, कोई पूछगछ नहीं है। इफ एनीथिंग जजा ही जजा है, ठीक है। हम्म। सही तरह अगर आपने, हाँ, जिंदगी गुजारी थी तब। मगर, और इतना खूबसूरत मामला है ना मुसलमान का तो मरने के बाद, कि जो उस बंदे के साथ वाकया होना है, औरत और मर्द दोनों के साथ, कि जब उसका इस्तकबाल होना है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, उसने यही सोचना है कि ये वाकया पहले क्यों नहीं हुआ। वो कहेगा शुक्र है एक लम्हे की भी जिंदगी और नहीं मिली, क्या पता मैं कोई ऐसा गुनाह कर देता कि मेरी डिप आ जाती। हम्म। लेकिन वो समझ तो रहे? फिर। हम्म। नहीं, मैं आपको खाली बेसिक फिलॉसफी बता रहा हूँ, हम्म। ज्यादा खुदाई नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर ये तो बेसिक, ये वो चीजें हैं जो कि 5-7 फुट खुदाई में मिल जाती हैं सोच की हम्म। नीचे पानी नहीं निकाल रहा हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, बहुत इत्मीनान से सोचेंगे इस तरह की बातों के ऊपर, तो आपको बच्चे पालने में इतनी आसानी हो जाएगी ना, स्पेशली अम्मियों को, कि ये वो वाहिद चीज है जो कि डिटरमिन करती है कि हमारे कॉम्प्रोमाइजेस कितने हैं। और ये वाहिद चीज है इस्लाम में जिसकी कोई डिटर्मिनेशन और कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई पूछगछ ही नहीं। अल्लाह ने पूछना ही नहीं तुम्हारा प्लान पूरा क्यों हुआ था, पूरा पूरा क्यों नहीं हुआ, अल्लाह ने पूछना ही नहीं। हम्म। अगर मर गया, प्लान के बीच में मर गए, हम्म। ये वाला सवाल है ही कोई नहीं कि भाई दुनिया फतह क्यों नहीं की। हम्म। अगर आप ट्रैक पे चल रहे थे और फतह होने भी वाली थी तब भी मर गए, तब भी अल्लाह ने नहीं पूछना क्या थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं लगा। हम ये सवाल हमारा ही नहीं। हम्म। देखें ना सही क्या क्या मामला है। मगर हमने ये सवाल का बोझ सर पे लाद लिया हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान दुनिया के हैं। वो डर बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल है, जिसको जिसको करोड़ों अरबों खरबों रुपए चाहिए, मरना तो सख्त गुनाह है उसके लिए। हम्म। उसके लिए तो सबसे बड़ी बेवकूफी है मरना, उसके लिए तो सबसे बड़ी मिस हैप और हादसा है कि वो, ये तो गया, इसने तो सबको तबाह करवा दिया। इसके मरने का तो शौक नहीं, इसकी कब्र पे डंडे पड़ने चाहिए। ये मरा क्यों? इसने तो अरबों के प्लान बनाए थे, हमें भी ले डूबा। हम्म। सोचें उसके बेटों को चाहिए उसकी कब्र पे डंडे मारे जाके, या ये अब्बू जी क्या किया आपने। हम भी नहीं मेहनत कर सके क्योंकि अरबों खरबों के प्लान आपने बनाया, हमने सोचा था आप बना के देंगे, आप भी हम्म। मर गए। ठीक है, मैं अब ऑफ कोर्स जरा सा मजाक का आंसर डाल रहा हूँ, ऑफ कोर्स, हम्म। जस्ट टू गिव देम एवरीबॉडी, अवाम को पर्सपेक्टिव मिल जाए। हम्म। मुसलमान तो, मुसलमान की तो करगस का जहां और है, शाही का जहां और, ठीक है, परवाज है दोनों की इसी आसमान पर, करगस का जहां और, शाही का जहां और, ठीक है। हम्म। ठीक है। लेकिन वो फिर हमें अपने करतूत पता होते हैं ना, हमने पूरी जिंदगी क्या किया, तो फिर
वो मुसलमान ही और होंगे जिनकी पूरे नहीं वेलकम नहीं, होने और। ये इस तरह से नहीं अम्मियां डरती कि उनके करतूत पता होते हैं ना। आपका हम्म। सवाल जो है ना, वो कुछ और था। नहीं, ये मैंने अपनी उसको अब बात की आप, है। अपनी अपनी हाँ बात आप की है मैंने। उस सवाल उस ये कोई और सवाल है कि हमारे जी जी। करतूतों की वजह से मुसलमानों को डर लग, हाँ जी, उस बेस पे तो मुसलमानों को भी डर लगना चाहिए। इसलिए हमें बेहतर करना चाहिए, कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए कि या अल्लाह गुनाह वो तू मुझे सवाब की, मुझे उम्र इतनी दे कि मैं अपना अकाउंट क्लियर कर सकूं। हम्म। ठीक है। अगला सवाल मेरा इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि जब इंसान को कब्र में अजाब दिया जा रहा होता है तो क्या वही उसकी क़यामत होती है, और अगर सजा जजा क़यामत के दिन होनी है तो फिर कब्र में अजाब क्यों? देखें सुने और से समझें, इस जिन लोगों को भी, ये भी नया एक शोशा आया हुआ है कि कब्र का कोई अजाब ही नहीं है। ठीक है। हम्म। ये ये बहुत ही बड़ा, बस है ना, बस हर बंदा कुरान के अलावा, सॉरी, सीरा और हदीस के अलावा, ठीक है, कुरान सीरा हदीस ये ट्रायंगल है ना हमारे पास। हम्म। आप कहीं और किसी और तरीके से आपको सोचने की ना मामला जरा एहतियात से करना चाहिए। हम्म। ये वो दुआ है जो नबी इस्लाम से हर नमाज के बाद साबित है, मगर नहीं जी, वो बस नहीं माननी हमने। तो ये काफी होना चाहिए जवाब, नहीं या खुदाई करूं? थोड़ी सी कर दे। ओके, मैं आपको एक मिसाल देता हम्म। हूँ। मैंने और आपने, हम्म, मैंने और आपने एक एक किताब लिखनी थी। ठीक है। हम्म। दोनों ने किताब लिखनी शुरू की। हम्म। ठीक है। और मेरी किताब छपने से पहले ही मैं मर गया, और आपकी किताब छप गई और आप मर गई। हम दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। ठीक हम्म। है। मेरी किताब छपी नहीं, आपकी किताब छप गई। आपकी किताब को पढ़ के करोड़ों लोगों ने बहुत फायदा हासिल किया। हम्म। उनके भी फिर बच्चे पैदा हुए, उन्होंने और बड़ा फायदा हासिल किया। हम्म। ठीक है। माँ बाप ने जो इल्म हासिल कर लिया था वो आगे पहुंचाया। किताब तो 2-3 नस्लों तक ही चली, मगर वो बात 20-25-25 नस्लों तक चली आपकी। हम्म। ठीक है। हम्म। वो लोग अभी जिंदा हैं, दुनिया में ही हैं। हम्म। आप कब्र में हैं। हम्म। उन 25 नस्लों तक जब तक आपकी बात चल रही थी तब तक तो आपका सवाब चलेगा ना। बिल्कुल। ठीक है। तो आप इस किताब के अंदर गुनाह डाल दें आप, सवाब की बजाय। ठीक है। आपने कोई ऐसी गलत तरकीब सिखाई थी लोगों को। हम्म। आती है ना गलत किताबें, गलत चीजें भी तो होती हैं। ठीक जी। है। आप लोगों को गुनाह पे डाला आपने, उस करोड़ों लोगों को, उनके बच्चों को उन्होंने डाला, फिर आगे चलते 10-12 नस्लों तक तो चला। हम्म। ठीक है। वो गुनाह, उसकी सजा भी होनी चाहिए ना आपको। बिल्कुल। समझ लें आपकी कब्र नहीं है और उसी टाइम क़यामत का दिन है आपके लिए। हम्म। ठीक है। तो बाकी के लोग तो अभी जिंदा हैं, वो तो अभी गुनाह कर रहे हैं। आपका हम्म। तो हिसाब किताब टोटल पूरा ही नहीं हो रहा अभी तक, अभी तो कुछ ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। हम्म। तो काउंट चलता रहेगा मेरा क़यामत के दिन तक? या, और अगर सवाब की बात की, जो पहला सिनेरियो था, आज समझ लें आपकी क़यामत है, आपको दोजख में डाल दिया जा रहा है, हालांकि पीछे 22-25 नस्लों ने आपका सवाब करके अकाउंट बहुत बड़ा बना दिया। हम्म। तो आपको तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी उधर। बिल्कुल। या, सो इसको बस ये समझ लें कि टेम्पररी एक ट्रांजिशन, ट्रांजिट स्टेशन है आपका। ट्रांजिट हम्म। स्टेशन होता है कब्र। हम्म। आपको पता चल जाता है कि उस्ताद जी गेम खराब हो गई मेरी, या हम्म। फिर तर गया हूं, मैं तर गई हूं। ठीक है। हम्म। आपको जिस तरीके से कब्र के माहौल में ही पता चल जाता है। जन्नत के बागों में से एक बाग है, नबी इस्लाम ने फरमाया, हम्म। या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। हम्म। पता चल जाता है कि ज्यादा अब चांस नहीं है। ठीक है। और फायदा ये होता है कब्र का गुनाहगारों को, कि जब आखिरत में खड़े होंगे ना, तो जाहिर है काफी सारी सजाएं पा चुके हैं कब्र में, काफी सारी तो नहीं। हम्म। तो वो वाला अकाउंट नहीं उनको मिलेगा कि जो जीरो से स्टार्ट हुआ हो, मतलब 100% सजा का हो। हम्म। काफी हद तक कब्र में उनको तकलीफ मिल चुकी होगी। मतलब काफी का मतलब ये नहीं कि 90%, कि उनको वहां पे माइनस का अकाउंट होगा, क्योंकि हम्म। कब्र में भी काफी इसकी दुर्गत हम्म। बनी है। हम्म।
आखिरत के अजाब से, दोजख के अजाब से बचाने के लिए हर किस्म की टेक्निक है हमारे पास, कि हम्म। दोजख का ना अजाब मिले। कब्र का अजाब कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जहन्नुम का अजाब। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। तो इससे पहले जितनी मुसीबतें आए ना, उतना फायदा है इंसान को। बिल्कुल सही बात। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कब्र की अजाब की दुआ मांगे, मैं वैसे बता रहा हूँ कि क्या, नहीं नहीं, ये ना हो हम्म। यहाँ से कोई ऐसा मतलब ही कोई हम्म। आम बंदा। मैं इसलिए कह रहा था जरा खुदाई कम ही किया करूँ ना, मैं जरा नीचे जाऊंगा तो लेवल 3 पे जाता तो फिर कोई और ही कहानी खुल जाती। अच्छा, वो एक पॉडकास्ट हुआ था आपके, आपने किया था, उसमें आप ना 3 सवाल बता रहे थे कि जो लड़के से पूछने चाहिए रिश्ता देखते वक्त, तो होस्ट ने आपको बात नहीं पूरी करने दी थी, आप एक सवाल बता सके थे, तो बाकी के 3 सवाल बता दें। क्या बताया था वो सवाल? आपने बताया था कि अगले 100 सालों के मसले क्या हैं। हम्म। लेवल 1 है वाला, बस ऊपर ऊपर ही रखें। यहीं तक कि खुदाई करना चाहती हैं आप, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। लेवल 2 पे चलते हैं, जरा तफसील से बताता हूँ आपको। हम्म। नहीं, नहीं नहीं, आप तफसील नहीं बताता, आपको सवाल बताता हूँ, ताकि लोग, हाँ। लड़कियां जो है ना बेसिकली, देखिए अगर आपने आप में ये 3 सवाल पूछने की ताकत है, तो 50% काम तो आपका हो चुका हुआ है। हम्म। ठीक है। अच्छी अच्छी अच्छा काम हो चुका, मतलब यू हैव व्हाट इट टेक्स टू टेक बिगर डिसीजन। लड़कियों के अंदर ये ताकत नहीं होती, याद रखिएगा। शादी से पहले जो लड़की का नखरा पाकिस्तानी कल्चर में है ना, शादी के बाद नहीं है वो, तो उससे हम्म। पहले पहले एक्सरे कर लें जो करने हैं। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान। हम्म। सो आपने ना लड़के से बेसिकली ये पूछना है, और स्ट्रेट पूछना है, कोई तामुल मत कीजिएगा कि आपकी कॉम्प्रोमाइज की लाइंस किधर किधर हैं, बताएं जरा। हम्म। आदमी की साइकोलॉजी को लड़कियां नहीं समझती, मैं तो समझता हूं ना, मैं आदमी हूं। ये वाला सवाल आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक ही मतलब लेता है वो हालांकि ये मतलब सवाल में नहीं छुपा हुआ, हम्म। मगर आदमी की नफ्सियात में छुपा हुआ है। हम्म। तो ये वो चाबी है जिसके थ्रू वो झूठ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो मारा जाएगा। हम्म। ठीक है। दोनों केसेस में आपको फायदा है। आप, क्या सवाल क्या है कि आप किधर किधर लाइन ड्रॉ करते हैं कॉम्प्रोमाइज की। हम्म। ठीक है। अब ज़ाहिर है इसका मतलब इस्लाम में कॉम्प्रोमाइज है, और कोई कॉम्प्रोमाइज की बात, हराम हलाल में कॉम्प्रोमाइज है, इसका मतलब उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज है। हम्म। ठीक है। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, कि कुछ चीजें आपके लिए ओके टू डू है, नॉट हैव टू डू है। हम्म। ठीक है। ये वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, कहाँ कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। उसे आपको बंदे का ऐसा MRI डायग्राम, एक्सरे में ऐसे खुल के सामने आएगा, उसके सारा का सारा किरदार का नक्शा। हम्म। बिकॉज अ मैन इज गोइंग टू स्टार्ट टू थिंक कि अगर मैंने यहां पे ये बता दिया ना कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, तो मैं बेसिकली, आदमी ये सोच रहा है, ठीक है, कि हम्म। मैं, ये अपनी अलाउंस पूछ रही है, हालांकि आप अपनी अलाउंस नहीं पूछ। हम्म। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट आस्किंग अबाउट कि मेरे लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज है, मगर जवाब आपको इसी क्वेश्चन के अंदर देगा। हम्म। गौर से समझ लें ये सवाल कितना जरूरी है, मैंने डिजाइन किया हुआ है इस सवाल स्पेशली, क्योंकि मुझे आदमी की नफ्सियात का पता है। हम्म। और तमाम लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि ये सवाल अगर आपने दाग दिया ना, उस दिन जिस दिन लड़के से रिश्ते की क्वालिफिकेशन चेक होनी है कि भाई कॉम्प्रोमाइज बताओ किधर है, तो उसने अगर ओवर, मतलब अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया हुआ है तब भी, या अंडर एस्टिमेट किया हुआ है तब भी, अगर वो इन्फ्लेट करके आंसर देता है तब भी, या डिफ्लेट करके आंसर देता है तब भी, आपको एक्सरे डायग्राम चारों केसेस में मिल रही, दोनों केसेस में, सॉरी। ओके। आप कोई आप एग्जांपल दे सोचें जरा। सकते हैं? हाँ हाँ, एग्जाम्पल क्या, आपको पूरे ये वही तफसील बताता हूँ, ये तो पूछा था कितना नीचे तक जाऊं। ओके। तो अब खैर पूरी तफसील इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपकी पॉडकास्ट का सिर्फ यही वाला सेक्शन ही चलेगा फिर। आप ये बताएं सना, हम्म। इस सवाल को सुनने के बाद आपके जेहन में क्या आया था, आप बताएं। आप किधर किधर मुझे जवाब में दीजिएगा, ठीक है, आपकी ये लाइव पॉडकास्ट में जाना है। आप बस ये बताएं आपके जेहन पे क्या गुजरती है कि आपकी कॉम्प्रोमाइज की लाइंस किधर ड्रॉ होती हैं लाइफ में। थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ओके। हम्म। दिस इज a question that is going to open up a हम्म। lot, सारा कुछ अंदर का बाहर आ जाना है। हम्म। और उसके बाद
ये याद रखिएगा, बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बस ये पूछ लेना है कि ऐसा मैं क्या करेंगे, या आप या मैं, ऐसा क्या करेंगे हम दोनों पार्टीज, ऐसा क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं। हम्म। ओके, हम्म। श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। दूसरा, स्पेशली फॉर पीपल, अल्लाह वालों के लिए मैं, एक जरूरी सवाल है जो जो स्पेशली लड़कियां जरूर पूछें, कि मेरी आखिरत का इंतजाम बताओ, तुम क्या करके दोगे। बस, ये ऐसा सवाल है कि इसके बाद आपकी लाइफ दुनिया में आसान कर जानी हो जानी है, अगर इसका वो जवाब दे सका तो। मेरे, आप क्या इंतजाम करके देंगे, ये हम्म। ऐसा सवाल है जिसमें आपको जो आसानी मिलनी है ना, अगर तो ये जवाब दे सका, नहीं दे सका तो फिर बहुत मुबारक हो, रिश्ता उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म, बहुत बहुत मुबारक हो, बचत हो गई आपकी। हम्म। अगर वो बंदा आपकी आखिरत का इंतजाम नहीं करके दे रहा तो कोई फायदा नहीं है उसका शोहर होने का। ठीक है। हम्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क, एवरीबॉडी शुड आस्क। 3 साल के बेटे का, हमारे जो अभी पैदा होना है शादी के बाद, 30 साल, सॉरी, 30 साल के बेटे का नक्शा बताएं। हम्म। ओके। हाँ, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता इन तीनों सवालों का। क्यों नहीं दे सकता? ये तो आपको क्या बताऊं, हाँ। जवाब तो मस्त आएंगे, ये मैंने सवाल जो रखे हुए हैं जवाब आएंगे ही आएंगे, मगर इंसान जो मर्जी कर ले इस टेस्ट को चीट नहीं कर सकता। हम्म। ये तीनों सवालों में एक हल्की सी कॉन्ट्रडिक्शन है, तीनों सवालों के जवाब खुद ही बता देंगे आपको। एक, जब वो चला जाएगा, भाई साहब चले जाएंगे अपने रिश्ते वाले घर चले जाएंगे, उसके बाद आप तीनों सवालों को मैप करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे उसने डंडी मारी है, कहाँ कहाँ पे वो खाली पोज कर रहा था। हम्म। पता चल जाएगा आपको, फिक्र ना करें। ये 3 ऐसे सवाल हैं कि जहां पे आपको वो श्योरिटी मिलेगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्लैरिटी मिलेगी, सॉरी, हम्म। 100% क्लैरिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह, कि ये भाई साहब आपके साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। और जिस बंदे को आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बंदे को अपनी प्रायोरिटीज क्लियर हैं, जिस बंदी को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ये मेहनत कर रही है कि वो शी ग्रोज इन 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 स्टैचर, इन टर्म्स ऑफ आखिरा, एंड अल्लाह के सामने क्या जवाब देने हैं, उसके लिए इससे खूबसूरत नक्श निगारी नहीं हो सकती कि जो भाई साहब ने भी करके देनी है पेपर पे। ठीक है। और बहुत सिंपल से जवाब, सवाल नहीं, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछे, किसी भी मौके पे ये 3 सवाल पूछें, इसमें कोई ऐसा मैंने लफ्ज नहीं यूज किया, ना ही कोई ऐसी एंगल रखा है जिसमें लोग कहीं, यार ये बड़ा ऑकवर्ड लगेगा इस तरह का सवाल करते हुए, क्यों ऑकवर्ड लगेगा, इसमें ऐसा का, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस मैंने पूछी नहीं। और हम्म। अगर आपको अभी भी ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं नहीं ये वाले सवाल भी ऑकवर्ड है, तो फिर आप शादी के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक हम्म। है। हम्म। अगर एक बंदा जवाब नहीं दे सकता, वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अगर लड़की सवाल नहीं कर सकती, अल्लाह बचाए, वो तो बिल्कुल भी, एटलीस्ट शी इज नॉट सपोज टू गेट मैरिड टू एनी ह्यूमन बीइंग। एक सवाल में आया था आपको, बेन शपीरो का पता होगा। जी जी, पता है जी, हाँ। वो जब मैंने उसको देखा था ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो ज्यू वाली उसकी जो बातें थी ना होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडरिज्म के ऊपर, वो इतना बंदा इतना ओपनली बोलता है और बगैर किसी डर के बोलता है। इवन उसने मस्जिद अल अक्सा भी विजिट किया था और अपनी उसने सारी बातें उधर की थी। मुझे ये होता है कि मुसलमानों में ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है कि जो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ और बगैर किसी डर के साथ इतना पब्लिकली आके बोले। कॉन्फिडेंस तो है स्पीकर्स में, ऐसा तो कुछ नहीं है कि, मगर ओके ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ये अकेला नाम नहीं है, मगर ये बहुत अच्छा नाम आपने लिया है, कि जो दोनों साइड स्पेक्ट्रम्स के ऊपर ना, इसकी सबसे जो बड़ी वीकनेस है वो बाइबल है, याद रखिए। ओके। हम्म। हालांकि सबसे बड़ा ज्यू प्रोपोनेंट है, ज्यूइश प्रोपोनेंट, सॉरी, मगर सबसे वीक इसकी जो
जो अ, जो इसकी वीकनेस है ना, वो खुद बाइबल इटसेल्फ है। ओके। सो चूंकि हर चीज नहीं स्ट्रेंथ होती इंसान की, ना ही मैं उसकी कोई बुराई कर रहा हूं इधर, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। हम्म। मुसलमान के पास ना आपको स्पीकर मिलेंगे जो कुरान और हदीस के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप रखते होंगे, मगर दुनिया में वो कुछ नहीं पता होगा उनको। हम्म। आपको दोनों साइड की स्ट्रेंथ चाहिए, रहा है दोनों एक जितनी नहीं होंगी, चलो ठीक है, मगर दोनों एटलीस्ट खास थ्रेश होल्ड से ऊपर की हूँ। एक हम्म। बैरियर ऑफ एंट्री होता है, तो दोनों रेल्म्स क्रॉस की हुई हूँ आपने। अब बाकी के जो मामला आते हैं ना इसमें, लेट्स जस्ट से द जनरल knowledge of whatever is going on so that you can actually understand the problems through certain sciences, जो कि ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह के और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे, एंड ही इज वन ऑफ द वेरी गुड वन जो आपने नाम लिए हैं। हम्म। मगर आप इसको जरा जरा सा और तफसील से पढ़ेंगी सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि अ, ये मुसलमानों के बारे में कितनी फेक और सही नॉलेज रखने के बाद किस किस्म की बकवास भी कर जाता है ना। जी, वो और मैंने सुनी हुई है। जी हाँ। और क्यों, क्योंकि मैं इसको तफसील से सुना है ना, तो बाइबल इटसेल्फ खुद यहूदी होने के बाद भी इसको ओल्ड टेस्टमेंट की सबसे वीक किस्म की इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसने खुद जिस तरीके से पढ़ाई की है, या मेरा तो ख्याल है पढ़ी नहीं है, तो पढ़ी है तो बस यहूदियों को ना न्यू टेस्टमेंट नहीं पढ़ने देते, तो वो फिर ज़ाहिर अमेरिका में जाके वैसे तो पता होना चाहिए ना न्यू टेस्टमेंट में क्या है। तो ये जिस तरीके से एक्सपोज उधर हो जाता ना, तो पता चला था मुसलमानों के खिलाफ तू किस किस्म की बकवास क्यों करता है, क्योंकि तुझे कख नहीं पता, कुरान तूने जिंदगी में नहीं पढ़ना, ना पढ़ा, अल्लाह ने तुझे दूर ही रख दिया, हालांकि बाकी की हर किताब पढ़ने की कोशिश की है, तुझसे कुरान नहीं पढ़ा गया। हम्म। तो हालांकि आम गोरा कुरान पढ़ के प्रोफेसर बैठा हुआ है, इनमें से काफी कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी होते फिर भी कुरान सही पढ़ते हैं वो। मैं उनका भी आपको नाम बताऊं तो आप कहेंगे यार वाकई अल्लाह ताला ने बस नहीं दरवाजे कुछ लोगों पे खोलने होते हैं हिदायत के, वरना इल्म के दरवाजे खोलने, इस ये वो कैटेगरी है जिसपे कुरान का इल्म ही नहीं अल्लाह ने खोलने दिया नहीं। जैसे जॉर्डन पीटरसन है, कुरान हाथ में पकड़ के भी कुरान नहीं खोल सका उससे अभी तक, साहब हम्म। दुनिया की किताबें चाट ली, तुझे कुरान नहीं पढ़ा गया, तो ये अजीब बात है। हम्म। तो और वो भी सबसे उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी क्या है, बाइबल। हम्म। जरा सोचते हैं ये क्या मामला अल्लाह ताला के यहाँ, क्या क्या ही कोई खूबसूरत सिस्टम है इंसानों को किस तरीके से एरेज में। बहरहाल जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप रिकग्नाइज करें। हिज स्ट्रेंथ इन सर्टन साइंसेज इज वेरी वेरी admirable, हम्म। and his oratory skills are amazing in terms of the way he's going to grasp the topic of uh, uh, correlation between two different arrays of knowledge, which is amazing. Credit where credit is due. हम्म। तो मुसलमान जब साइंस की तरफ आएगा तो जाहिर अगर कुरान भी या हदीस भी या सीरा भी उसने पकड़ी भी है, और जब वो साइंस की तरफ आएगा तो ओ माय गॉड, इससे बेहतर तो कौन, मैं तो ये कहता हूँ मैं पाकिस्तान में कि सोल्यूशन मस्जिद से आना है। हम्म। कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है उनको समझना। हम्म। फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चलें थोड़ी सी फिर वो मुश्किल है, मैथमेटिक्स ठीक है, ये एरे है, बायोलॉजी बहुत आसान। कुरान मुसलमान को तो नेचुरली समझ आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इनविटेशन दी हुई है ना, मुसलमान की एक माइंड सेट होती है, याद रखिएगा हर किताब अपने फॉलोअर्स को एक खास साइकोलॉजी में रखती है। मुसलमान की नेचुरल कुरान पाक के थ्रू जब वो ट्रेंड करता है दुनिया की तरफ देखता है, तो बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी मुसलमान को नेचुरली एब्जॉर्ब करता है मुसलमान, याद रखिएगा। हम्म। ओके। ये बस जरा सी गहरी बात है, इस पे किसी को कोई एतराज हो तो प्लीज किसी और दिन में तफसील करूंगा। जो बाइबल है वो बायोलॉजी की तरफ नेचुरली नहीं लेके आती आप, हम्म। कुरान बायोलॉजी की तरफ नेचुरली लेके आता है, इट चैनल्स यू इनटू इट। हम्म। एस्ट्रोनॉमी की तरफ नेचुरली लेके आता है, चैनल्स यू इनटू इट। ओल्ड टेस्टामेंट लेके आती है एस्ट्रोनॉमी की तरफ नेचुरली, ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट जो हम्म। यहूदियों की है। ओके। स्पेशली जो नवीम की किताबें हैं उनकी, नवीम इस तनाख की ना तीन कैटेगरीज है ना, तनाख में तोरा है, नवीम है, खितोइम है। जो तनाख में तोरा है ना वो पांच किताबें हैं, ठीक है, हम्म। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, डिट्रोनॉमी और नंबर्स, ये पांच किताबें। इनमें एस्ट्रोनॉमी की नेचुरल वो है बेसिस दी गई है, और नवीम ने एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक हम्म। है। मगर बायोलॉजी की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, कुरान पाक जिस तरीके से हार्नेस करता है ना बायोलॉजी को और फिजियोलॉजी को और न्यूरोलॉजी को, ये और कोई किताब नहीं है। ये इन हम्म। तीनों की बात बता रहा हूँ। साम्स तो चलें, साम्स का मतलब जबूर है ना, तो उसको तो चलें एक एक अलग
बहस है, क्योंकि वो अभी भी डिस्प्यूटेड है कि उसमें ज़बूर की असली में कौन सी किताबें हैं। तो वो तो बहुत ही कम है। मगर ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और कुरान, आप आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। सो इफ अ हम्म। मुस्लिम कम्स इनटू साइंसेस, तो एस्ट्रोफिजिक्स और बायोलॉजी नेचुरली पकड़ता है वो। ठीक है। हम्म। और इसको अ, इसको समझने की जरूरत है मुसलमानों को, स्पेशली उलमा को। सो इट्स इसको बहुत गौर से समझें, स्पेशली जो आपके लिसनर्स हैं ना, अपने बच्चों को जो ट्रेन करेंगी लड़कियां, अपने आप को करेंगी, तो आपको पता हो इतना आसान किया था अल्लाह ताला ने हम्म। हमें। एक रिलीजियस, सॉरी, स्पिरिचुअल फनल मिलती है बायोलॉजी में जाने की, और फिजियोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में जाने की। हम्म। और यही किया मुसलमानों ने, फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम्स ने एस्ट्रोनॉमी के दरवाजे खोले, हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स के दरवाजे खोले, बायोलॉजी के दरवाजे खोले। सोचें, हम्म। ये दो चीजों के दरवाजे खोले। तो और कुरान खुद, वैसे तो ओल्ड टेस्टमेंट भी और कुरान दोनों कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सिमिलैरिटी दोनों में, मैथमेटिक्स से दरवाजे भी खोलती है। कुरान इज प्योर मैथमेटिक्स। हम्म। ओके। सो गौर से समझे, इतना खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा है, न्यूमेरिकली बैलेंस्ड है कुरान पाक। सो ये हमें ना बस समझने की जरूरत है। मैंने इसलिए कहा ना, मैं ज्यादा नहीं अब तेजे चला रहा, इतने कुदाल चलाऊंगा तो फिर आधे वाम को आपने सुनना बंद कर देंगे। सो बस इतना समझ लें कि कुरान समझ के पढ़ने वाले के लिए ये साइंसेस पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जी। हम्म। तो ये इस तरह के स्पीकर्स जो है ना, ये हर घर से निकलेंगे। हम्म। मैं तो स्कूल ही इसलिए खोला था ना, ये जो हम्म। सोर्स कोड डॉट अकेडमी है, क्यों मैं स्टेम फील्ड्स खोल रहा हूँ, हम्म। क्योंकि ये नेचुरली कुरान पाक के थ्रू एक्सप्लेन हो जाती हैं। हम्म। ठीक है। हार्नेस हो रहती हैं और एनहेंस होती हैं। स्टेम फील्ड के मेरे 18 कोर्सेज हैं। ठीक है। हम्म। जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स का सेपरेट सेक्शन रखा है हमने, सिर्फ फिजिक्स नहीं। जो हम्म। सिलेबस आप देखें, वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ, हम्म। आप देखें क्यों क्यों बच्चों को मैं साइंसेज में डाल रहा हूँ। ये दोनों स्पेक्ट्रम, कुरान सेंट्रल, इसका नाम क्या है असल में, हमारा जो कंपनी के अंदर ही हम बोलते हैं कुरान वर्कशॉप, हम्म। CDP, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कुरान से कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जाए। तो हम्म। अगर यहाँ से नहीं निकल रहे, दुनिया से नहीं निकल रहे, तो हमें बनाने पड़ेंगे ना। कोई फैक्ट्री होगी तो कोई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। हमने फैक्ट्री नहीं खोली हुई, लोगों को बस कह रहे हैं ये नाअहल है तो वो नाअहल है। हम्म। जो भी नाअहल है ठीक है, क्या करें हम, कहेंगे अहलियत डाले ना, तो हमने शुरू करना था अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अब शुरू कर दी है। अब और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं ना मेरे पास, हम्म। क्या आपने क्या नाम लेने हैं, मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा करिकुलम डेवलपमेंट करने वाला एक्सपर्ट मुझे मिल रहा है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। जो माशाल्लाह। कि ऐसे ऐसे फिजिक्स के चीते हैं जिन्होंने PhDs की हुई है मैथमेटिक्स में। हम्म। इस वक्त पढ़ा रहे हैं, इस वक्त अमेरिका में बर्कली में पढ़ा रहे हैं। दोनों मेरे बर्कली के बंदे हैं। फिर एक वॉशिंगटन स्टेट का बंदा है, जो कि उसने मुझे बायोलॉजी के लिए कहा है कि मैं करिकुलम लिखता हूँ, क्योंकि आई नो हाउ टू, इसका कुरान से कॉन्सेप्चुलाइजेशन कैसे करनी है। लिंक लिंक की चीज होती है ना। फिर इनके ऊपर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी, हम्म। कि टीचर बच्चों को दिखाएंगे तो वो बायोलॉजी नहीं, कुरान सिखा रहे होंगे। सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा, सिखा कुरान रहे होंगे। मैंने हम्म। आपसे कहा अल्लाह चाहिए होता तो हर चीज में से अल्लाह मिल जाता, अगर हमारी नीयत हो और हमें कॉम्पिटेंस हो तो। हम्म। ठीक है। अपने सोर्स कोड का जी। नाम लिया, वो मेरा मेरा प्लान था कि एक पूरा प्रोग्राम इस पे करें, इंशाल्लाह हम अगला इसी पे कर लें, क्योंकि बहुत सारे होम स्कूलिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग बहुत इस पे कंफ्यूज्ड है, तो मैं चाह रही थी कि एक सेपरेट सेपरेट बिल्कुल। करें या सेपरेट, एक नहीं दो तीन के करने पड़ेंगे, आधे आधे घंटे के, दो तीन बस। चले, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये थी आज की एपिसोड, और अगली एपिसोड आएगी अगले महीने। इस दौरान अगर तुम्हारे सवाल है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखो, और साहिल साहब के सारे सोशल मीडिया मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, वहां भी जाके फॉलो करो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।